आप देख सकते हैं कि ये जो बायलैटरल है उससे ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं वहाँ के शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेक हैंड्स, ख़ासतौर पर उनके प्रधानमंत्री के साथ में, और दूसरे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में प्रधानमंत्री का ये शेक हैंड, और उसके साथ ही साथ विजिटर्स बुक पर उनके जो उद्गार हैं वो भी अंकित उन्होंने किए, और साथ ही साथ बायलैटरल्स के लिए तैयार है। बिल्कुल, द्विपक्षीय वार्ता की जो तस्वीरें हैं वो भी अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर वो, और वहाँ पर मौजूद पुस्तिका में जो उन्होंने अपना उत्कार लिखा, साथ ही ये बताते हुए भी कि किस तरीके से, और निखिल अगर देखा जाए तस्वीरों में भी एक अलग तरह के उत्साह को हम यहाँ देख सकते हैं, और क्या कुछ खास इस द्विपक्षीय वार्ता में रहेगा वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, उसको भी बेहतर तरीके से, सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तमाम संभावनाएं मौजूद हैं, और उन्हीं को लेकर अब से कुछ देर बाद ये जो एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता है, बातचीत है, वो यहाँ पर शुरू होती हुई हमें नजर आएगी। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, जैसा कि कहा कि बहुत पावरफुल तस्वीरें भी इस लिहाज से हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और स्वीडन का शीर्ष नेतृत्व, वहाँ पर शेक हैंड जो है, ये दुनिया के दो ऐसी पावरफुल कंट्रीज जिसमें कहा जाए कि एक के पास स्किल है, स्केल है, स्पीड है, और दूसरे के पास टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो वो तस्वीरें, वो जेस्चर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस जेस्चर पर जो शारीरिक भाव भंगिमाएं हैं वो दरअसल डिप्लोमेसी में बहुत कुछ कहती हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान एम्बेसडर सिंघल जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंघल, अगर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्या आकलन आप करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, क्या कहेंगे? डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आपसे भी यही सवाल कि इन तस्वीरों को देखकर आपका आकलन क्या है, कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का जो एक हंसता हुआ चेहरा और जो वार्म अप जिसे कहते हैं, दोनों तरफ से जो है ये बहुत कुछ संकेत देते हैं कि सबसे पहले तो दो कंट्री के जो बीच का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये बायर एंड सेलर अप्रोच को लेकर के हैंडशेक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक उभरती हुई दुनिया की तस्वीर खींचने की ये दो तस्वीरें हैं। और जैसे अब आपने कहा कि इसके पास स्केल है, टेक्नोलॉजी है, तो दूसरे के पास विजन है, लीडरशिप है, और वो एक करेज, कन्विक्शन है लीड करने की, उस समय जब दुनिया पूरी तरह से एक्सेप्शनली डिवीजन में बटी हुई है, एक्सेप्शनली पोलराइज्ड है। तो मुझे लगता है कि एक ये कॉम्बिनेशन रेयर देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात तो है कि जो नॉर्थ साउथ का जो गैप था, वो हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मंच पर खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कोशिश होती है, जो ब्रिज करने की जो क्षमता है, जो ब्रिज करने की क्षमता, राइवल्स को जो ब्रिज करने की क्षमता है। और दूसरी बात एक कह सकते हैं कि दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, हाई पॉलिटिक्स, लो पॉलिटिक्स। ये जो यूरोपियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज है, ये एक्चुअली इन्वायरमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, ग्रीन एनर्जी पर ये बहुत इनका नाम है, इनकी पहचान है। मुझे लगता है दुनिया को जरूरत है सॉल्यूशन की, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जब जहां जाते हैं तो सॉल्यूशन जैसे शब्द, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को लेकर के ये जो हैंडशेक हो रहे हैं, ये सिर्फ, मैं फिर से कहता हूं कि बायलैटरल नहीं है, ये ग्लोबल साउथ की आवाज को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचते हैं। और जब बात करते हैं तो वहां पर ये रखते हैं कि देखिए इस समय जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो हमें मिले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और दूसरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ एक क्लाइमेट जस्टिस भी हो। तो मुझे लगता है ये आवाजें, ये जो कंसर्न है ग्लोबल साउथ की किसी कंट्री में उतना विजन, कन्विक्शन, वेटेज नहीं है जितना भारत के पास है। और यही कारण है कि पूरा का पूरा जो प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन आप देखिए